1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल में फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम का मेरे को बहुत टाइम से इंतजार था। अब मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए कि नहीं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पता नहीं मेरे को, ना तो मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई है ना ही मैंने कुछ और चीज़ बनाई है। मैंने बस कैमरा ऑन किया और बस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को अपने अंदर जो भी चीज़ है ना वो बस तुमको बताना है। मैं इस दिन के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मैंने बस यही सोचा था कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से मेरे चैनल में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। जैसे तुम देख रहे हो, ये पहली बार है जब शायद तुम लोग मुझे सामने सामने देख रहे हो, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम भी मैंने वेबकैम स्टार्ट किया था। वो बात अलग है कि उसमें मैं चेहरा नहीं दिखाता था। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें की अपने चैनल में, पर हो सकता है कि अब तुम वो वीडियोज़ को ना देख पाओ, क्योंकि मैंने उसे प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिंजी हैं। मैं उन्हें कभी दिखाना नहीं चाहूँगा अनटिल कि कभी हमारे चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। पहले तो उस तरफ नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल तुम लोगों के बिना नहीं हो पाती। तुम लोगों ने जिस तरह का सपोर्ट दिया, किस तरह के जैसे तैसे वीडियोस बनती थी उस पर भी तुम लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और एक आइडिया दिया कि हाँ, मेरी ऑडियंस किस तरह बन सकती है, किस तरह लोगों को क्या चीज़ देखनी पसंद आ सकती है। मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे को नहीं पता था कि मुझे किस तरह कंटेंट बनाना चाहिए। मैंने हर एक चीज़ ट्राई की, चाहे वो स्क्रिप्ट वीडियोज़ हों या फिर रिएक्शन वीडियोज़ हों, और मैंने गेमिंग भी स्टार्ट किया था। बट धीरे धीरे मेरे को पता चला कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, और धीरे धीरे उस चीज़ में मैंने डेवलपमेंट की। कई बार चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे को लगा था कि शायद हो सकता है कि मैं यूट्यूब के लिए ना बना हूँ, या यूट्यूब जो है वो मेरे लिए नहीं हो। पर मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, और वो है कोशिश करना। मैंने अपनी वीडियोस की क्वालिटी को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश किया, हर एक वीडियो से कुछ नया सीखने की कोशिश किया। लास्ट में मैंने जब बहुत टाइम का एक ब्रेक लिया, उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि मैं एनीमे या फिर मूवीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। धीरे धीरे मेरा जो एक होता है ना कि माइंडसेट कि हाँ, मेरे को इस तरह के वीडियोस बनानी चाहिए, इस तरह पे ज़्यादा जाना चाहिए, तो धीरे धीरे मैं क्लियर हुआ और मैंने एनीमे वीडियोज़ को ही अपना मेन टारगेट बना दिया। तो तुम देख सकते हो कि मैंने अपने चैनल में अभी जो वीडियोस बनाए हैं वो ज़्यादातर एनीमे या फिर उससे ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मेरा मेन अभी एम वही है कि मैं किस तरह के ऑडियंस के लिए क्या वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं क्लियर हूँ, बट हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि अभी भी मेरे जो चैनल है उसमें एक फिक्स ऑडियंस नहीं बनी है। बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक मेरे चैनल को देखे हैं, बस रिकमेंडेशन के हिसाब से मेरे वीडियोस देखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। बट मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में और भी एंगेजमेंट बने, और भी चीज़ें बने। और जैसा तुम देख सकते हो, ये पहली बार होगा कि शायद तुम मेरे सेटअप को देख रहे हो, या फिर अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, बहुत ज़्यादा पुराने, तो शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा। तो जैसा तुम देख सकते हो, ये कोई इतना भी बढ़िया सेटअप नहीं है, जितना भी कोई, मतलब बढ़िया बोलने का क्या मतलब है, बहुत बढ़िया सेटअप भी नहीं है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये दिखाता भी ये है कि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और भी क्या चीज़ें अच्छे कर सकता हूँ, और कैसे कैसे अपने चैनल को भी और अपने जो ऑडियंस हैं उनके लिए और भी क्या अच्छा कर सकता हूँ। आई नो कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मेरे को और भी अच्छी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से वीडियोज़ में जो रिस्पॉन्स आते हैं, जिस तरह से मैं लोगों को, ऑडियंस को देखता हूँ अपनी, मुझे लगता है कि हाँ, मेरे को इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ अब आगे, बट मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी मेरे कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना है मुझे यहाँ पे। बस मेरे कुछ फीलिंग्स हैं जो मैंने को एक्सप्रेस कर दी। अब धड़ाधड़ मैंने बोल दी, पता नहीं क्यों पहले। बट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम मेरा माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी कि हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर ऐसे वीडियोज़ बना सकता हूँ, या इस तरह की चीज़ों को कर सकता हूँ। बट धीरे धीरे मेरे को पता चला कि हर चीज़ उस तरह से काम नहीं करती जैसा तुम सोचते हो। कई बार चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, कई बार बहुत सी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती हैं, और धीरे धीरे उसमें तुम इम्प्रूव करते जाते हो, और बहुत सारी चीज़ें नई भी होती जाती हैं। और ऐसे ही करके आज जो है शायद हमारे चैनल में 1K सब्सक्राइबर जो ये कंप्लीट हुए, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से आज हो पाए। मेरे को अपने चैनल में और भी बहुत से इम्प्रूवमेंट करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट ये जो दिन है, आज का जो ये दिन है जब हमने 1K सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट कर दिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। क्योंकि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तब जब 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो उसको लेकर भी मैं बहुत खुश था। जब 1K 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मेरे को लग रहा था कि 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अब बहुत सी चीज़ कर सकता हूँ, फेस रिवील कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो सकता हूँ। पर धीरे धीरे मैंने जब अपने चैनल को देखा, मैं अपना बाकी चैनल से थोड़ा कंपेयर भी करने लगा, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को और इम्प्रूव करना होगा, मेरे को और बेहतर बनना होगा, थोड़ा और समझना होगा यूट्यूब को। क्योंकि यूट्यूब वैसा नहीं है जैसा हर किसी को लगता है।
यहाँ पर तुम्हारे साथ वो नहीं हो सकता जैसा हर किसी चैनल को तुम देखकर समझते हो कि हाँ भाई इनके तो इतने मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, इतने व्यूज़ आते हैं, इनके लिए लाइफ तो पूरा सेट होगा। पर वो चीज़ होने में कितनी मेहनत लगती है ये चीज़ तुम तभी जान पाओगे जब तुम इस फील्ड में उतरोगे। और मेरे लिए तो भाई बहुत ही मेहनत का काम था, क्योंकि मैंने अपने चैनल में 3 साल दिए हैं। और मैं किस्मत देखो, लोगों के 1 साल या कुछ महीनों में हजारों सब्सक्राइबर क्यों ना हो जाए, मुझे मेरे चैनल में होने में 3 साल लग गए। इन 3 सालों में कितनी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या हुआ है, बताने के लिए तो एक अलग वीडियो बन जाएगी। बट मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तरह से सपोर्ट करने के लिए, मेरे इस चैनल को इस तरह से सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह हम लोगों ने ग्रो किया, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे वीडियो को प्यार दिया। कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो शायद तुम लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, पर कुछ ऐसे पब्लिश वीडियोस भी होंगे जो शायद तुम लोगों ने नहीं देखी होगी। पर मैंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से मेहनत की है और तुम लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, इसके लिए शायद ये एक वीडियो भी इनफ ना हो। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों के बिना जो हो ही नहीं सकती। एक यूट्यूबर होने के नाते अपने ऑडियंस को समझना, उनको किस तरह का कंटेंट चाहिए प्रोवाइड करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेले का चैनल नहीं होता। और जिस तरह से मैं अपने चैनल में स्टेबल रहता हूँ, कभी कभी तो लगता है कि यार मैं अपने लाइफ का ज़्यादातर पार्ट इसी में ही दे देता हूँ, तो बाकी सब मैं कैसे मैनेज करूँ। इससे मेरे को याद आया कि मैं अपने यूट्यूब के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं करता हूँ, और उनको भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। ये चीज़ मेरे लाइफ में भी आई थी कि एक टाइम मेरे को लगा था कि शायद मैं यूट्यूब से लीव लेकर अपने मेन फोकस, अपने मेन काम पर ज़्यादा ध्यान दूँ। पर फिर मैंने कहा मैं करूँगा तो सब करूँगा, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे मेरा पढ़ाई हो, चाहे मेरा और कुछ हो, मैं सब चीज़ें एक साथ करूँगा, चाहे उसके लिए उसकी भेलपुरी ही क्यों ना बन जाए। और किसी तरह से आज भी मैं इस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँ और तुम लोगों को भी इस तरह से सपोर्ट करते रहो। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अब मुझे और आगे क्या बोलना चाहिए। सही में मुझे सोचना पड़ रहा है कि अब मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। मैंने बस ये सोचा था कि जब तक मेरे 1 के सब्सक्राइबर ना हो जाए तक मैं ना तो कोई शॉर्ट वीडियो डालूंगा, ना ही कोई वेबकैम वाले वीडियो डालूंगा। तो मुझे बस एक खुजली कह लो कि मैं चाहता था कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाकर ही 1 के सब्सक्राइबर अचीव करूं, और फाइनली हम लोगों ने कर लिया। और आने वाले टाइम में तुम बहुत से शॉर्ट वीडियोस भी देख पाओगे और मेरे फेस कैम वीडियोस भी देख पाओगे। आई नो कि मैं कोई ऋतिक रोशन नहीं दिखता हूं, बट तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी। चाहता तो शायद इसको एक Q&A वीडियो भी बना सकता था, बट मैं उस सबको इसमें मिक्स नहीं करना चाहता। ये सिर्फ मेरी और तुम लोगों की बस एक ऐसी वीडियो है जहां पर बस मैं तुम्हें मेरे अपनी जो कुछ चीजें थी वो बस मैं तुम लोगों को बता दी। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स होना शायद बहुत से लोगों को ये बहुत आसान लग सकता है, पर मेरे लिए पर्सनली ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। अब एक और जिम्मेदारी आ चुकी है कि 1 के सब्सक्राइबर के बाद अब आगे क्या करना है। तो इसके लिए तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, और वो चीज मैं करूंगा भी, और उन सब के लिए मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी तुम इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखोगे और मेरे चैनल को इसी तरह का प्यार देते रहोगे। एंड अगेन बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों के सपोर्ट का, तुम लोगों के रिस्पॉन्स का। मैं और भी मेहनत करूंगा, और भी इम्प्रूवमेंट करूंगा, और कोशिश करूंगा कि अपनी स्टेबिलिटी इसी तरह से बनाए रखूं। तो ये था मेरा 1 के सब्सक्राइबर्स थैंक यू वीडियो। उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। तो मैं भी चलता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, मेरे को सूट भी खोलना है। ओके, तब के लिए बाय। ये एक वीडियो भी इनफ ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम, पर मैंने कहा पर फिर मैंने कहा एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अब मुझे और आगे क्या बोलना चाहिए। सही में मेरे को सोचना। एंड आने वाले टाइम मैं मिलता हूं तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।